हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे ये सितंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर आ रहा है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको इस मंथ में क्या गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। और ये पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल्स मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है। तो चलिए सैजिटेरियस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं ये महीना सितंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहता है। सैजिटेरियस धनु राशि, फूल, विदूषक, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। क्या बात है। अभी आपकी लाइफ में आप किसी ओल्ड मैटर को या फिर ओल्ड सिचुएशन को क्लोज किया है आपने रीसेंट पास्ट में या पास्ट में। सैजिटेरियस, अगर ऐसा है तो ये मंथ है एक न्यू बिगनिंग का। फूल की एनर्जी है, लेकिन ये इस तरह की एनर्जी है कि कुछ आपकी लाइफ में एंड हुआ है, ओल्ड पैटर्न कोई ख़त्म हुआ है, कोई पास्ट ख़त्म हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है जो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखती थी या जिसका होना सही नहीं था आपकी लाइफ में। डेथ की ऊर्जा यही बताती है। और आप उस डेथ की सिचुएशन से, या मैं कहूँगी उस पैटर्न सिचुएशन से आप निकल कर आए हैं अब। और ये जो मंथ रहेगा ना, ये मंथ रहेगा आपका न्यू बिगनिंग का। और ये जो नई शुरुआत करनी है आपने, बहुत जिसे कहते हैं कि सोच समझ करके एक शुरुआत हो रही है आपकी। बस डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है आपको, पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, ये नेगेटिविटी है माय डियर सैजिटेरियस। एक नकारात्मक सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ से एंड हो रही है या हो चुकी है कुछ लोगों के लिए। ये जो सिचुएशन है ना, देखिए, जिनकी लाइफ में ये एंड हो चुकी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस चीज़ के लिए। लेकिन जिसकी लाइफ में अभी ये सिचुएशन एंड नहीं हुई है, उस मुहाने पर हो आपकी, वो चीज़ एंड हो रही है, वो सिचुएशन एंड हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीशन मोड में नहीं है, तो माय डियर यहाँ पे थोड़ा डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। आपको यही डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है। आपने पास्ट को जीतने नहीं देना है, आपने फतेह हासिल करनी है पास्ट पर, ना कि पास्ट ने आप पर फतेह हासिल करनी है। समझ रहे हैं आप चाहते हैं आपकी लाइफ की जितनी भी ट्रेजिडीज़ थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो जाए, तो उससे आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ें जा रही हैं ना, उन्हें जाने दीजिए, गोइंग विद द फ्लो रहिए इस वक्त पे। ठीक है। क्योंकि ये मैं सितंबर से पहले ये रीडिंग बना रही हूँ, तो मे बी ये कुछ लोगों की अभी की ऊर्जा है, रिसेंट की ऊर्जा। ठीक है। तो गोइंग विद द फ्लो रहिए। मैं साथ ही साथ आपको ये भी मैसेज दूँगी, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट मंथ, ये जो सितंबर मंथ है, ये आपका नई शुरुआत का है, आप वो न्यू बिगनिंग कर सकें एक विश्वास के साथ। और ये जो टाइम रहेगा ना, आपका डिवाइन पर बहुत फेथ रहने वाला है, बहुत ट्रस्ट रहने वाला है। एग्जैक्टली अब आप अगर देखोगे, यहाँ पे स्टार की ऊर्जा है, तारा माँ की ऊर्जा है, एक अबंडेंट आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो एक डोर ओपन हो रहा है आपका। लेकिन करना ज़ीरो से स्टार्ट है, एक दोबारा से नई शुरुआत, जिसे कहते हैं ना नई शुरुआत होना, एक न्यू बिगनिंग होना, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी सैजिटेरियस,
ये आपके लिए गाइडेंस है, आप एडवाइस है, ये आपके लिए, आप ये एडवाइस ले सकते हैं इस महीने के लिए कि आपके जो सबसे पहली बात, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, इमोशनली कोई डिसीज़न नहीं लेना है। आगे आने वाले टाइम के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो भी न्यू शुरुआत है आपकी, इमोशनल लेवल पर कोई आपको डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। इमोशंस में बह करके कोई डिसीज़न नहीं लेना है, कोई शुरुआत नहीं करनी है। आपकी इंट्यूशन जो आपको कहेगी, क्योंकि इंट्यूशन आपकी परमात्मा की आवाज़ है, ठीक है, उसे ही फॉलो करना है आपको। और जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके डियर वन हैं, जो आपका भला चाहते हैं, ठीक है, आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं, उनकी बातों को सुनिए, ठीक है। उनकी बातों को सुन करके ही कोई डिसीज़न लेना है। उनकी बात सुनिए, मैं डायरेक्ट नहीं कह रही कि उनकी बात सुनिए और मान लीजिए और शुरू हो जाइए या आगे बढ़ जाइए, नो। उनकी बात सुनिए, फिर अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, क्योंकि वो आपकी खुद की आत्मा की आवाज़ है, खुद की आत्मा की आवाज़, ठीक है। तो उसको सुनना है आपने, उसी बेस पर वो एक नई शुरुआत करनी है। इमोशंस में बह करके नहीं चलना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए, थैंक यू, सैजिटेरियस। भक्ति करना इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चैंटिंग्स कर सकते हो, भजन सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ मेडिटेशन करो, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है, विदूषक की एनर्जी है, जो कि यहाँ पे भजन कीर्तन वो कर रहा है, ठीक है। तो आप चैंटिंग्स कर सकते हो, कोई स्पिरिचुअल साउंड आप सुन सकते हो, साउंड जैसे कि शंखनाद होना, डमरू की आवाज़ होना, ठीक है, या फिर कोई भजन सुनना, वो आपके एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव रखेगा। वो आपको इस सिचुएशन से पूरी तरह से निकलने में बहुत मदद करेगा और आपकी वाइब्रेशंस को लिटरली यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी है जो जानी बहुत ज़रूरी थी, वो कहीं ना कहीं आप पर वो छाप छोड़ करके जाएगी, ठीक है। छाप छोड़ करके जाएगी या वो छाप छोड़ करके गई है, तो एक आप लोअर वाइब्रेशंस पे अभी वर्क कर रहे हो, अभी उस चीज़ का असर आपके ऊपर है। तो आपको यहाँ पर अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग क्या है, आप शुरू में ही जैसा बीज बोओगे वैसे ही तो चीज़ें रिसीव करोगे। अभी ये न्यू बिगनिंग क्या कि आप कोई किसी तरह का प्रॉमिस होता है कि नहीं आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपकी वाइब्रेशंस पर, आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। सबकी लाइफ में हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, ये रीडिंग हमने देखी, यस मैम हमारी लाइफ में एग्जैक्टली वही हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करा, आप लोगों ने अपने वाइब्रेशंस को हाई करा। और कुछ लोग होते हैं हाथ पर हाथ धर के बैठते हैं कि यस हमने वीडियो देख ली, हमारा मिशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने कोई एफर्ट नहीं डाले, हमने कोई एक्शन नहीं करा, हमने कोई इनर वर्क नहीं करा, हमने अपनी तरफ से कुछ किया ही नहीं है। और एंड में क्या होता है, हमने रीडिंग देखी, कुछ नहीं होता है ऐसा, ये सब ढोंग होता है। ये सब जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो सब ढोंग होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई ही नहीं करा। अगर आप सिर्फ बैठ करके, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, अगर आप बैठ करके सिर्फ तमाशा देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा माय डियर। लॉ ऑफ एक्शन का ज़माना है ये, ठीक है। लॉ ऑफ एक्शन, करना बहुत ज़रूरी है। कर्म किस तरीके से कर रहे हो, क्या एफर्ट्स आप डाल रहे हो, किस वाइब्रेशन पे आप वर्क कर रहे हो, जो आप खुद कर सकते हो वो तो करो। डिवाइन तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो उन ब्लेसिंग्स को लाने में, आप अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर रहे हो। सिर्फ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में जा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो क्या पॉजिटिविटी आएगी आपकी तरफ, ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी तरफ? नहीं ना। तो आप अपनी तरफ से उन ब्लेसिंग्स को खींचने के लिए क्या कर रहे हो, उसको लेकर के क्या एक्शन ले रहे हो, क्या अपने में कोई चेंज ला रहे हो, क्या बुरी आदतों को छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपने ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, वो आपको देखना है। समझ रहे हैं गाइज? ये जो टैरो रीडिंग है ना, ये गाइडेंस है आपके लिए, ये एक बहुत अनमोल
ब्लेसिंग है, गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से हम सभी के लिए, कि आपको ये बताया जाता है कि आप अपनी लाइफ में, अगर ये कार्ड आया है इट मीन्स आप अपनी लाइफ में तैयार हो इस वक्त पे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ आपको लिटरली गाइड किया जा रहा है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको गाइडेंस ही नहीं मिलती है, वो बेचारे अटक जाते हैं कि हमें अब आगे करना क्या है, हमें ये बताइए, हमें यही नहीं पता है। लेकिन यहाँ आपको एग्जैक्टली वो गाइडेंस मिल रही है कि आपको करना क्या है, आपके लिए क्या आ रहा है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और आपको क्या करना है उसे और अपनी तरफ लाने के लिए। समझ रहे हो आप? तो यहाँ आपको इस वक्त पे, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग है, एक मैं कहूँगी बीज बोने जा रहे हो, एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, तो अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। जो डिवाइन से कनेक्शन के लिए आप कर सकते हो वो करो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए कर सकते हो करो। रुद्राक्ष पहन सकते हो, वियर कर सकते हो, पहनो। रुद्राक्ष माला है यहाँ पर, नाम जप सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, भजन कर सकते हो, वो करो। रुद्राक्ष मैंने इसलिए बोला, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है कि नेगेटिव एनर्जीज आप पे अटैक नहीं करेंगी। नेगेटिव एनर्जीज क्या, मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आप ही के खुद के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स वो अटैक नहीं करेंगे आप पे, ठीक है। तो अपनी वाइब्रेशंस को यहाँ पे हाई कीजिए। ओके, ये हमने लेना है। थैंक यू। Sagittarius, September month। क्या मैंने बोला? लॉ ऑफ एक्शन ना, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज वो ये आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये वक्त है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, नहीं कि बैठे बैठे अट्रैक्ट कर रहे हो, बस थॉट्स ला रहे हो कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, यस मैं ओनली क्या बोलते हैं उसे, एफर्मेशंस बोल लूँ, ठीक है, मैं पॉजिटिव ही। आपको एक्शन करना है, अपने पे वर्क करना है। क्या कर रहे हो आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और क्या कर रहे हो? कर्म करो, कर्म करो। भक्ति भी चलेगी, कर्म भी चलेगा, ठीक है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, और जब दोनों साथ चलते हैं तो उनकी पावर इतनी हाई हो जाती है कि कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता, या कोई आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से नहीं रोक सकता। ये याद रखिएगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखा? तो यस, उसके लिए कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तैयार हो जाइए उस मिरेकल के लिए। ये एक मैजिक है, पर पुरानी चीज़ों को हमने ख़त्म करना है, चाहे वो सिचुएशन थी, आपकी कोई आदत थी, आपका ओवर थिंकिंग करने का तरीका था, या ओवर थिंकर्स थे आप, जो भी था उसे बाय बाय करना है हमने, ठीक है। ओके, एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं आप पर इस महीने क्या इफेक्ट पड़ रहा है सेजिटेरियस एस्ट्रोलॉजिकली। थैंक यू। द मून, योर अनकॉन्शियस, सेंसिटिव, इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। तो यस, मैं कहूँगी कि इस महीने ना, ये देखिए जितना आप कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी यहाँ पर मून साइन है, तो एक यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है आपके अनकॉन्शियस, जो आपका अंदर का जो माइंड है वो क्या सोच रहा है, उस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अंदर से कितने पॉजिटिव हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि हम अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में रहते हैं, हम चलते फिरते यूं ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे थॉट पैटर्न्स क्या है, इसीलिए हम थॉट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्लीज़ बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता है, भगवान मेरे को बुरा ही करते हैं, मेरी लाइफ में जो भी करते हैं। ऐसे अगर थॉट पैटर्न्स लाओगे तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि मेरी लाइफ में बुरा क्यों हो रहा है, भगवान कर रहे हैं। नहीं भाई, भगवान नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद कर रहे हो, खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, उन चीज़ों को यहाँ पर
लाइटन अप करने की ज़रूरत है, उनको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ना आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी। आप चीज़ों को ना, आपको फीलिंग्स जिसे कहते हैं सेंस कर पाना, कि मेरी लाइफ में मुझे अब ये सेंस हो रहा है कि मेरी लाइफ में अब अच्छा होने वाला है। वो एक फीलिंग आती है ना, एक वो उस तरीके की एनर्जी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। मतलब आपको एक मिस्टीरियस वे में वो चीज़ें पता चलेंगी, मतलब सेंस होंगी। आपकी जो सेंसेस हैं वो बहुत सेंसिटिव होने वाले हैं इस महीने में। आपकी जो साइकिक पावर्स, क्योंकि ये साइकिक पावर्स मैं ये कह रही हूँ तो ये सिर्फ पर्टिकुलरली कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। क्योंकि साइकिक पावर्स सभी के अंदर होती हैं। हमें सेंसेस सभी, हाँ, हम सभी को भगवान ने दिए हैं, ठीक है ना। तो सेंसेस हम सभी के पास है, पावर्स हम सभी के पास है। अब वो डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना वर्क कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो ये ध्यान रखने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप सोच क्या रहे हो इस समय। जहाँ आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में जाते हो उसे शिफ्ट कर दो। मैंने बोला ना, आपको हाई वाइब्रेशंस में जाना है, क्योंकि यहाँ एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ एक न्यू स्टार्ट है आपके लिए। उसको लेकर के मैं कहूँगी ये बहुत बड़े बड़े एक्शंस नहीं लग रहे हैं मुझे अभी हाल फिलहाल जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे ओरेकल से। छोटे छोटे माइनर माइनर आपके अंदर जो चेंजेस लाने हैं आपको, उसको लेकर के जो एक्शन आपको लेना है, क्योंकि वो ही एक पीछे से जिसे कहते हैं ना, वो प्रेशर बनाएंगे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ब्यूटीफुल। और यहाँ पर एक और मैसेज है जो मैं आपको ऑलरेडी ये कह रही थी और मैं इस कार्ड के बाद एकदम से नहीं बोल पाई, वो यही कि आपको इमोशंस में नहीं बहना है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मून की एनर्जी है। मून क्या है? आपका मन, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके इमोशंस, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, वो चीज़ बहुत फ्लक्चुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपको यही मैं बोलूँगी सैजिटेरियस, अगर आप बिलीव करते हो ना टैरो पे, उसकी गाइडेंस पे, तो प्लीज़ इमोशंस में मत बहना। इमोशंस में बह करके कोई डिसीज़न नहीं लेना है, किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करनी है यहाँ आपको। क्योंकि जितना मैं इमोशंस की यहाँ पर आपके लिए बात कर रही थी, उतना ही यहाँ पे इमोशंस का ही कार्ड है आपके लिए। और वो भी बहुत फ्लक्चुएशन होती हुई दिख रही है कि कभी तो अच्छा फील करोगे आप, कभी सैड। क्योंकि ये मैंने बोला ना कि ये जो भी है ना एंड, ये जो भी एंड है, ये छाप छोड़ रहा है आपके ऊपर। तो पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी आप बाहर आ रहे हो उस चीज़ से, उसकी शैडो कहीं ना कहीं अभी भी आपके ऊपर है। तो वो सैडनेस, उस चीज़ के जाने का गम, उस चीज़ को खोने का गम, या फिर कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो वो इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल रही है। देखिए आपकी लाइफ है तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे ये चीज़ कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। तो कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर थॉट्स इस वक्त पे, और तब तक डिसीज़न नहीं लोगे जब तक स्टेबल नहीं कर लोगे। इसलिए आपको यहाँ पे आपके लिए भक्ति का ही कार्ड आया, लिटरली द फूल का कार्ड, विदूषक का कार्ड, ठीक है। इस कार्ड में ये भक्ति को ही डिनोट करता है कि अपना मन ना इस ऊर्जा से हटा करके, मेरे को तो ये कार्ड यही रखना पड़ेगा क्योंकि बार बार आपको मुझे ये बताना पड़ रहा है कि इस ऊर्जा से हटा करके ना आपको भक्ति की तरफ लगाना है, भगवान की तरफ लगाना है। वो जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ या हो रहा है, ठीक है। उसको लेकर के आपको सैड नहीं होना है या अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, लोअर वाइब्रेशंस में नहीं लेकर जाना है। अब आपकी नई शुरुआत है। देखिए अगर ये कुछ रिश्तों के मामलों में है ना, आपके लिए किसी का कोई रिलेशन अगर जा रहा है, तो माय डियर एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं, अगर कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि डेथ की ऊर्जा सभी के लिए ये ऊर्जा नहीं है, जिनकी लाइफ में है ये चीज़, मैं उनके लिए यहाँ पे बोल रही हूँ। तो आपको यहाँ पे सैड नहीं होना है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है। नज़रिया क्या बदलना है? ये सिर्फ पॉजिटिव होने की बात नहीं है, ये एक्चुअल में एक ट्रुथ है कि आपकी लाइफ में आप कहोगे, आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि ओके, अगर ये पर्सन ने मेरी लाइफ से जाना ही था तो ये पर्सन ने एंट्री करी ही क्यों थी, ये मेरी लाइफ में आया क्यों था। इसे बोलते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स, क्योंकि आपका कर्मा एड था और वो पर्सन सिर्फ इतने वक्त के लिए आपकी लाइफ में आया था उस कर्मा को क्लियर करने के लिए,
ठीक है, हम लेते ही जन्म इसलिए ना, कर्मास को क्लियर करना होता है। तो उसने अपना कर्मा क्लियर करा आपके साथ और अब वो चला गया या जा रहा है वो। तो इसे इस तरीके से आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बात यही है, देखने की क्या ज़रूरत है, ये बात यही है, ये ट्रुथ है बहुत बड़ा। अगर आपने इसको समझ लिया और आप कहते हैं ना कि भगवान की रज़ा में अगर आप राज़ी हो गए तो आपको कभी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, समझ रहे हो आप। और अगर आएगी तो आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस होगी, तो आप बहुत ईजिली उस सिचुएशन से निकल जाओगे। लेकिन हम लोग बुरी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन से निकल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम स्टक रहते हैं, हम उन चीज़ों को उस तरह से देखते ही नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं जानी चाहिए थी हमारी लाइफ से, क्यों, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। डिवाइन को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। कौन आएगा हमारी लाइफ में, कौन जाएगा, कौन कितने वक्त तक आएगा और कितने वक्त बाद जाएगा, वो सब डिवाइन को पता है। डिवाइन से बड़ा कोई नहीं है, वही ये सृष्टि को चला रहे हैं। और ये सब क्या है, असल में है तो आपका खुद का ही कार्मिक ना, पिछले जन्म का कर्मा था ना, जो बैगेज था उसे तो क्लियर करना था, उस कर्मा को तो क्लियर करना था आपने इस जन्म में, तभी तो आपने जन्म लिया है। अभी वो आपकी भी गलती नहीं है कि वो आपको याद नहीं है, लेकिन हाँ, आपको उस प्रोसेस को समझना है। अगर आपको समझाया जा रहा है और आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है, अगर आप नेगेटिव वे में या लोअर वाइब्रेशंस में रहेंगे, उसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे, तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ पर भक्ति को चुनिए, उस नॉलेज में जाइए जो आपको दी जा रही है, जो आपके अंदर है, उसके अंदर टैप इन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत मांगती है। और वो जो नई शुरुआत है वो डिवाइन चाहते हैं वो पॉजिटिविटी के साथ हो, इस सैड एनर्जी के साथ नहीं हो। अगर आप देखोगे ना तो ये लड़की बहुत सैड है, देख रहे हो। तो यही बात है जो एक्चुअल में उसके लिए एक ग्रहण था या फिर अमावस थी, वो उसमें पूर्णिमा को ढूंढने की कोशिश कर रही है, समझ रहे हो आप। वो उसके लिए सही नहीं था, लेकिन वो चाह रही है कि वो शायद सही था मेरी लाइफ में। लेकिन आपको बताया जा रहा है ये इल्यूजन है माय डियर, रियलिटी ये है, रियलिटी ये है। अगर टफ टाइम है आपका चल रहा है, उसे डरो मत, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, डिवाइन पे विश्वास रखो, बस कि जो हो रहा है ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और जो मेरी लाइफ में आएगा वो अच्छे के लिए ही आएगा। बस मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, और मुझे हाई वाइब्रेशंस में रहना है। भक्ति आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने। ओके और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 6th हाउस, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। ये जो भी सिचुएशन है ना माय डियर, इससे मूव ऑन कीजिए। अपना ध्यान ना अपने काम पर, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, अपने काम को इग्नोर मत कीजिए। जो जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपका कर्म आप कर रहे हो, उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है ऐसी चीज़, ये जो एंड हो रही है आपकी, या हो चुकी है या हो रही है कुछ लोगों की लाइफ में। डरना नहीं है उससे, अपने एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर दो, यही सबसे बढ़िया तरीका है। अपने हेल्थ पर ध्यान दो, अपने वर्क पर ध्यान दो, जो आप कर्म करते हो उस पर ध्यान दो, दैट्स इट। और प्रभु पे ध्यान दो। फिर देखो आपकी लाइफ में वो जगह ही नहीं बचेगी ना इस एनर्जी के लिए, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। ये आपको बोला जा रहा है, हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। थैंक यू। सैजिटेरियस, धनु राशि, September month, Ace of Cups, Lovers, beautiful, Three of Wands। See, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं माय डियर। ये बहुत ज़रूरी है। 10 of Swords, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है माय डियर, ये बहुत ज़रूरी है।
देखिए डेविल की ऊर्जा है, किसी ना किसी कार्मिक पैटर्न्स को क्लोज कर रहे हो आप, उसे कंप्लीशन दे दो माय डियर सजिटेरियस, उसे कंप्लीशन दो। कोई डिविल ये क्या है? किसी कार्मिक, कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, कोई कार्मिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में। अब आपको बेहतर पता होगा वो क्या है, उसे कंप्लीशन दीजिए। वो ही जाना चाहती है आपकी लाइफ से, या जा रही है या जा चुकी है, क्योंकि ये मंथ जितना आप पॉजिटिव रहोगे, ये क्या है? पॉजिटिव होने का नतीजा। समझ रहे हो? दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप पॉजिटिव रहो और ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करो, या फिर आप लोअर वाइब्रेशंस में रह करके ऐसी सिचुएशन में रहो। अब ये आपकी खुद की चॉइस है। देखिए, हमारे मरने के बाद ना, जब हम इस जीवन को कंप्लीशन करते हैं और जब हम डिवाइन के पास जाते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास फ्री विल होती है। तो हम तो यहाँ पे जीवित हैं, अभी हमारे पास फ्री विल है, हम अपने लिए क्या चुनते हैं क्या नहीं। अभी वो अलग बात है कि हम अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, नेगेटिव रहना है तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि यहाँ पे एक नए लेवल पर यहाँ पे मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, एस ऑफ कप्स। देखिए, इंसान अगर अंदर से पॉजिटिव होता है तो उसके लिए कहते हैं ना कि आप अगर चाहते हो, क्या वो लाइन थी कि किसी से प्यार करते हो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए तैयार हो जाती है ना, समथिंग लाइक दैट जो भी था। ये सिर्फ मैं किसी लव एरिया की बात नहीं कर रही हूँ। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव होते हो तो यहाँ पे हीलिंग भी आपके लिए आ रही है डिवाइन की तरफ से। आप उस सिचुएशन को हील कर पाओगे, लेकिन एफर्ट्स आपको भी डालने हैं। अगर आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहोगे कि डिवाइन करेंगे, मैं तो इसी सिचुएशन में रहने वाला हूँ, मेरे को जो भी निकालना है इस सिचुएशन से सिर्फ डिवाइन निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होगा माय डियर। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक न्यू बिगनिंग आपकी हुई देख रही हूँ। इमोशनली यहाँ पे कुछ है जो एक इमोशनल लेवल पर रिश्ता हो सकता है, रिश्ते की कोई नई शुरुआत हो सकती है, या फिर जिस चीज़ से आप बहुत कनेक्टेड हैं इमोशनली, उसकी मैं यहाँ पे फुलफिलमेंट होती हुई देख रही हूँ, एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। और आपके लिए कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज इंपॉर्टेंट आपके लिए आता हुआ मैं देख रही हूँ, जिसको सुन करके ये कोई ब्लेसिंग है आपकी तरफ आ रही है, जिसको कि सुन करके ना आपको लगेगा कि यस, आपको जैसे पूरी दुनिया मिल गई, आपको यही चाहिए था, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए था। क्योंकि वो पीस आते हुए मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, वो पीस आते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये मनी को लेकर के कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ लोगों को ये रिलेशनशिप को लेकर के कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके लिए हेल्प, कोई एक नई शुरुआत, कोई एक न्यू मैसेज, कोई एक ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल। और ये हेल्पिंग हैंड है माय डियर, ये किसका है? ये डिवाइन का है। अभी ये आपको चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे डिवाइन की तरफ से वो आपको एक राह दिखा दी जाए, ये हो सकता है। हेल्प है आपके लिए यहाँ पर। लवर्स का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। जो आपका रिलेशन है, जो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, आपका रिलेशनशिप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नई शुरुआत हो रही है, तो सितंबर मंथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। डिवाइन की पूरी कृपा है आप पर, आपके इस रिश्ते पर पूरी कृपा है। और जिनका यहाँ पे कोई न्यू लव है या कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे मैरिज के रिगार्डिंग देख रहे हैं, जिनकी लाइफ में वो न्यू पर्सन आ रहे हैं, माय डियर, मतलब ब्लेसिंग्स बहुत है आपके लिए। डिवाइन जो हमारे प्रभु हैं, वो आपको आपकी जो रिलेशनशिप है उसको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी तरफ से पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर मैं इस महीने वो अट्रैक्शन आते हुए देख रही हूँ। आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ, और अगर आप फीमेल हैं तो जो मेल पार्टनर हैं आपके, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत होंगे इस महीने, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा उनकी तरफ से। और अगर आप मेल हैं, जो आपकी फ़ीमेल हैं, आपकी वाइफ या फिर आपके जो रिलेशनशिप में हैं आप जिनके साथ, वो लिटरली प्रभु से ना ये प्रार्थना करेंगी इस महीने कि हे प्रभु, आपने मुझे
एक गिफ्ट दिया है अपनी तरफ से, समझ रहे हो। दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत ही प्रोटेक्शन है, बहुत ही प्यार, बहुत ही बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ब्लेसिंग्स डिवाइन इस महीने आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत समय यहाँ पे, क्योंकि 6 नंबर की भी ऊर्जा है। एक पीसफुल टाइम आप स्पेंड करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ इस महीने। ब्यूटीफुल। और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके लिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं माय डियर। ये क्या दिखाता है? एक्सपेंशन। ये क्या दिखाता है? ग्रोथ आपकी लाइफ में, ठीक है, पॉजिटिविटी। कोई अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे तो वो ट्रैवल है आपकी लाइफ में, ठीक है। ट्रैवल हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, या किसी अपॉर्चुनिटी की आप अगर वेट कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर फॉरेन कंट्री अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे, कोई काम था, तो वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई यहाँ पे दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर शिप्स आ रही हैं। तो इस महीने आपको कोई गुड न्यूज़, कोई अपॉर्चुनिटी फॉरेन कंट्री से मिल सकती है, अदर कंट्री से मिल सकती है, या फिर आपके अदर स्टेट से भी आपको हो सकता है। लिटरली ये ट्रैवल का कार्ड है, लेकिन ये एक्सपेंशन को दिखाता है, ये ग्रोथ को दिखाता है। आपकी वर्क एरिया से रिलेटेड भी हो सकता है ये, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उससे रिलेटेड हो सकता है ये। ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है माय डियर, डिवाइन यही बोल रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर आओ। अगेन सजिटेरियस, अगेन आपको ये रिमाइंड कराया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से उभरे नहीं हो ना आप इस सिचुएशन से। ये ऐसा दिखाता है ना कि इंसान फिनिश हो गया है ना, पूरा टूट गया, बिखर गया इस सिचुएशन से। लेकिन आपको बोल रहे, देख रहे हो, बिखर तो गए हो, लेकिन इसने ज़ख्म कितने दिए हैं आपको, इस सिचुएशन ने, इस पर्सन ने, जो भी है ये आपकी लाइफ में। कोई जॉब हो सकती है माय डियर, कुछ भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो इस कार्ड से, ये कार्ड आपको दिखाया ही इसलिए जा रहा है कि इससे समझने की कोशिश करो कि एक चीज़ ख़त्म होनी ही थी, ये ख़त्म होनी ही थी, क्योंकि आप इसे डिज़र्व नहीं करते। क्या आप ऐसा डिज़र्व करते हो अपने आप को? नहीं ना। तो फिर आप इस सिचुएशन को कैसे लेकर के चल सकते हो? थॉट्स में अभी भी आपके ये चल रहा है। ये क्या है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये थॉट्स हैं। जितना आप इसके बारे में सोचोगे ना, उतना आप अपनी वाइब्रेशंस को लो करोगे। अगेन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन जितना आप इस टाइम पीरियड के बारे में सोचोगे या इस सिचुएशन के बारे में आप सोचोगे, आपकी वाइब्रेशंस लो होंगी, आप लो वाइब्रेशंस में चले जाओगे, नेगेटिव वाइब्रेशंस में चले जाओगे। तो आपको ये नहीं करना है। ये 10 नंबर का कार्ड है। इसका मतलब क्या है? उस चीज़ को ख़त्म करना है और एक नई शुरुआत करनी है, एक नया जीवन। लिटरली डेथ एंड रीबर्थ। अगेन ये 2 टाइम डेथ है हमारे पास, ठीक है। ये तो डेथ है ही है, और ये डेथ का ही कार्ड है। लिटरली डेथ, मर जाना, ठीक है। तो एक रीबर्थ चाहिए, यहाँ पर रीबर्थ होना है इस महीने। और ये सब आपके थॉट पैटर्न्स, आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशंस पे वर्क करेगा सब कुछ। आपको दोबारा यही बताया जा रहा है कि ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में आ रही हैं, बस आपको इस सोच से, इस थॉट को फिनिश करना है। ओके। और हम देख लेते हैं सैजिटेरियस। देखिए, अगर आप में से कुछ लोगों को ये इश्यूज़ है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है माय डियर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो मुझे मैसेजेस मिल रहे होते हैं और जिस तरीके से मिल रहे होते हैं मैं आपको उसी तरीके से दूँगी। अब उसमें वक्त तो लगेगा, ठीक है। ओके। सैजिटेरियस, धनु राशि, सितंबर मंथ। ओके। Moving on, see, fulfillment of wishes, हार्ट चक्र। देखा, मैं अगर कभी भूल जाती हूँ ना सैजिटेरियस, तो डिवाइन यहाँ बैठे हैं उसको करेक्ट करने के लिए कि ये लाइन कैसे भूली, ये तो देना था मैसेज। और मैं ऑलवेज़ ये मैसेज देती हूँ जब ये कार्ड आता है, ठीक है। और मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी, मुझे उन्होंने बताया था ये मैसेज, लेकिन फिर मैं कुछ बताने लग गई आपको और मैं ये भूल गई, और आपके लिए यहाँ पे आ ही गया है हार्ट चक्रा का।
सो स्वीट। देखिए कौन सा कार्ड है जो आपके लिए नेगेटिव है, मुझे बताइए। ये सिर्फ थॉट को छोड़ करके, थॉट पे तो इंसान का कंट्रोल ही नहीं ना होता, कंट्रोल करना नहीं चाहता इंसान, ठीक है, बहुत मुश्किल जो होता है, ठीक है। देखिए जो भी कोई इमोशनल लेवल पर आपके लॉस हुआ है, जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी बैकग्राउंड में ही आया है आपके, देखिए उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपकी लाइफ को बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपकी लाइफ में उस बैलेंस को लाने की ज़रूरत थी। जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो आना चाहता है आपकी लाइफ में। तो ये जो भी आपका इमोशनल लॉस हुआ है ना, इससे बाहर आओ माय डियर। ये लिटरली ये 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आप बहुत दुखी हो, बहुत सैड हो, आप ना इस ऊर्जा से आपको बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है। इस सिचुएशन में आपको स्टक नहीं रहना है, आगे रोशनी की तरफ आपको बढ़ना है। आप डार्कनेस से लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव रखो। आपकी तरफ ना ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ग्रोथ है आपकी आगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डार्कनेस है, यहाँ के लीव्स सूखे हुए हैं, यहाँ से आपको कुछ प्राप्त नहीं होना था, कुछ भी प्राप्त नहीं होना था। लेकिन यहाँ जो आप लाइट देख रहे हो ना, जिस तरफ आप बढ़ रहे हो, वहाँ ग्रीन लीव्स है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है आपके लिए, सक्सेस है आपके लिए। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, कहाँ, डार्कनेस से लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो पॉजिटिव रहो माय डियर। हीलिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं यही कार्ड लेना चाहूँगी, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, क्योंकि ये इमोशनल लॉस है आपका। इमोशनल लेवल पर इसने आपको बहुत तोड़ के रख दिया है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। मैंने लास्ट आई थिंक एरीज में मैंने बोला था, तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आई डोंट नो कौन सी रीडिंग में मैंने बोला था कि अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि हार्ट चक्रा को कैसे हील करते हैं। माय डियर गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन होती है, उसे कीजिए। और यम, YAM, यम, ठीक है, हिंदी में य के ऊपर बिंदी, यम, ठीक है, ये वर्ड है, ये बीज मंत्रा है हार्ट चक्रा का। उसे आप चैंट कीजिए, मिनिमम 41 टाइम्स कीजिए, ठीक है। आप इसे चैंट करेंगे, यम। वाइब्रेशन की थोड़ी डार्क होनी चाहिए, जो आपके डायरेक्ट हार्ट पर जाए। आप गूगल पे सर्च मारेंगे, यूट्यूब पे मारेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आप उस पर देख लीजिए, वो मेडिटेशन कीजिए, अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए। आप इससे बाहर आ जाएंगे माय डियर, क्योंकि हीलिंग का ऑप्शन है। हीलिंग आपको दी जा रही है, डिवाइन की तरफ से सपोर्ट पूरा मिल रहा है, करना आपको भी है। मैं हमेशा कहती हूँ, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है, दोनों तरफ से बजाई जाती है। एक हाथ कभी नहीं ताली बजा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, डिवाइन आपको मदद दे रहे हैं, उस मदद को लो, हीलिंग करो अपनी, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, जो आप चाहते थे, जो हो चुका वो हो चुका सैजिटेरियस, उससे बाहर आना है हमने अब, ठीक है। आपके यहाँ पे फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये, फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस। आपकी जो भी विशेस थी ना वो फुलफिल ज़रूर होंगी। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो इस मंथ में ही आपको उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप चाहते थे, चाहे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, चाहे मनी के रिगार्डिंग, चाहे वर्क के रिगार्डिंग, जो भी आप चाहते थे, हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी चाहते थे, वो सब पॉसिबल है। वो विशेस आपकी पूरी होंगी, आपको डिवाइन बोल रहे हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हार्ट को ओपन होना बहुत ज़रूरी है, हील होना बहुत ज़रूरी है। वुंडेड हार्ट के साथ आप ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हार्ट को हील कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ताकि वो ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए। आपके हार्ट में जितना भी कचरा था पास्ट का, उसे रिलीज कर दीजिए, उससे मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि वहाँ हमें स्पेस क्रिएट करना है, किस लिए? ब्लेसिंग्स के लिए, न्यू ब्लेसिंग्स जो हम लाने वाले हैं। और यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स। सी, मैंने आपको बोला ना, जो आप बीज, ये शुरुआत दिखाता है, ठीक है, कि ये शुरुआत है। इस मंथ के जाते जाते ना आपको वो फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी एक बहुत बड़े लेवल पर, डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे, ठीक है। फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स, वो खुशियाँ,
वो ब्लेसिंग्स आपको दिखाई देंगी। वो होता है ना एक क्लिक तो आपको होगा कि भाई मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स की शुरुआत हो चुकी है, ये आपको ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन वो बीज आपको बोना है ना माय डियर, वो बीज तो आपको बोना है। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। मुझे बताइए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पर, है ना। तो ये मंथ है अट्रैक्ट कर आई एम सॉरी, अट्रैक्ट करने का। देखिए, अपने पैशन को कम मत होने दो, अपने अंदर की फायर को कम मत होने दो। हमें इस ऊर्जा में नहीं चलना है, मौन की ऊर्जा में नहीं जाना है, हमें सैड नहीं होना है। हमने अपनी इंट्यूशन को लेना है, लेकिन हमें अपने इमोशंस को अपनी वीकनेस नहीं बनाना है, अपने थॉट्स को अपनी वीकनेस नहीं बनाना है। हमें अपने अंदर की एनर्जी को कम नहीं करना है, ये जो भी चीज़ें जा रही हैं हमारी लाइफ से, ठीक है। क्योंकि एरीज का कार्ड है, अपने अंदर उस फायर को मेंटेन करके रखो। अगर वो फायर कहीं खो गई है तो उसे दोबारा से जगाने की ज़रूरत है। भक्ति आपके लिए बहुत ज़रूरी है सजिटेरियस। Sagittarius, September month. Caring connection, एंजल ऑफ लव। देखिए, प्यार आपकी तरफ आ रहा है। देखिए, यहाँ दोनों तरह के मैसेज हैं, ठीक है, दोनों तरह का मैसेज है। देखिए, पेशेंस आपको डिवाइन बोल रहे हैं, पेशेंस रखिए, ठीक है, वक्त पर सब हो जाएगा, ठीक है, वक्त पर सब हो जाएगा। अपने पेशेंस को नहीं खोना, अपने सब्र को नहीं खोना है। जब समय आता है सब चीज़ें आपको मिलेंगी, बस आपने क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। समय पर मत फोकस कीजिए कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। पेशेंस रखिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। होता है ना कि जब हम अपना थॉट्स हटा लेते हैं उस चीज़ से कि कब होगा कब होगा कब होगा, जब अगर ऐसा सोचते रहोगे तो चीज़ें ऐसे लगे कि बहुत बड़ी है, बहुत वक्त लग रहा है। लेकिन जब आप वहाँ से ध्यान हटा लेते हो, सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करते हो, तो अपने आप ही ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो यही डिवाइन भी आपको यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन है और एंजल ऑफ लव है। आपको क्या चाहिए माय डियर सैजिटेरियस? मैं पूछती हूँ आपको क्या चाहिए, डिवाइन पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए। एक केयरिंग कनेक्शन चाहिए, एक लविंग कनेक्शन चाहिए, एक लविंग पर्सन चाहिए। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहना चाहते हो, क्या चाहते हो? आप चाहते हो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करे, आपकी केयर करे, एक सोलमेट कनेक्शन आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो अट्रैक्ट कर रहे हो। एंजल ऑफ लव, ये रोज़ क्वार्ट्स है। आप रोज़ क्वार्ट्स के साथ इस महीने काम कर सकते हो। सेल्फ लव की अगर कमी हो गई है इस पास्ट की सिचुएशन के साथ, तो सेल्फ लव में आओ, अपनी केयर करो, अपने पर ध्यान दो, क्योंकि एंजल ऑफ लव हैं। एंजल्स डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत प्यारे हो सजिटेरियस, बहुत प्यारे हो। वो आप पर ना अपना प्यार लुटा रहे हैं इस महीने। अभी वो तो लुटा रहे हैं, लेकिन आप लेना चाह रहे हो इस महीने, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि लेना है तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हाई वाइब्रेशंस में रहना पड़ेगा। और अगर नहीं लेना है तो आप लो वाइब्रेशंस पे आराम से मज़े कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको उनसे वो ब्लेसिंग्स, वो लव लेना है या नहीं लेना है। अपने पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा क्या है, हमारा टेम्पल क्या है, हम खुद, हमारी बॉडी, हमारी खुद की जो बॉडी है उसकी केयर कीजिए। आप इस सिचुएशन में आई थिंक अपनी केयर भी नहीं कर रहे हो माय डियर, है ना। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपनी केयर करना है, अपने पर ध्यान देना है, अपनी वैल्यू को समझो, अपने टेम्पल को समझो। आपकी बॉडी आपको कुछ कह रही है, उसकी नीड्स को समझो, उस पर ध्यान दो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। ब्यूटीफुल रीडिंग है सैजिटेरियस, आपके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग है आपके लिए। उसके लिए हाई वाइब्रेशंस, सिर्फ और सिर्फ हाई वाइब्रेशंस। देखिए, इसको ना मैं बहुत चमका धमका करके भी आपको बता सकती थी इस रीडिंग को कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, चीख चीख कर बोल सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि जो मैं आगे से कमेंट्स, कुछ कमेंट्स सुनती हूँ ना, कि कुछ लोगों की लाइफ में वो चीज़ें हो जाती हैं और कुछ लोगों की लाइफ में वो चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे उस रीज़न में टैप इन करना था कि वो एग्जैक्टली रीज़न क्या है, और वो यही है कि आपका खुद का माइंडसेट,
अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलते हो या फिर सिर्फ डिमांड्स करते हो कि डिवाइन कर देंगे आपकी लाइफ में इस महीने मैजिक, तो नो डियर, मैजिक वो करेंगे, वो आपके साथ है। आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट डाल रहे हो उन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पर आप ध्यान दो। आप अपना कर्म करो, डिवाइन अपना तो कर ही रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। आप जब नेगेटिव भी होते हो वो अपना तब भी कर रहे होते हैं। आप नेगेटिव चीज़ें मांगते हो ना, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स रखते हो, तो वो नेगेटिव भी दे ही रहे होते हैं, क्योंकि आप अट्रैक्टिव वही कर रहे होते हो, आपको चाहिए ही वही होता है उस वक्त, आप मांग ही वही रहे होते हो जाने अनजाने। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करनी है, ये सब अट्रैक्ट करना है, तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग प्यारे से सैजिटेरियस के लिए अगर आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।